बेहतरीन वीडियो होने वाला है ये। आज के इस वीडियो में आपको 2022 में आए सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर सहित आपको मिलेगा हिंदी विषय का, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ये 2022 का है और फर्स्ट सेटिंग का है। जनता शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय आपको पता होगा कि किसी भी शब्द के अंत में जो लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं, यानी जनता का प्रत्यय ता, मतलब ता हो जाएगा आंसर। और उपसर्ग पहले लगता है। देह चोर कौन सा समास है, तो इसका हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि देह को चोरी करने वाला, मतलब इसमें को का चिन्ह आ रहा है, यानी कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि कारक का चिन्ह इसके बीच है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो ये संयुक्त वाक्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। असुर शब्द का पर्यायवाची दानव कोई भी बता सकता है। एकता शब्द का विलोम है अनेकता, एकता का उल्टा अनेकता। चलिए, जिसके शिखर पर चंद्र हो यानी चंद्रशेखर अर्थात शिव जी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। एक पंथ दो काज मुहावरे का क्या अर्थ है, एक कार्य से दो लाभ, यानी एक काम किए उसे दो फायदा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आटा शब्द है, तो आटा शब्द पुल्लिंग है, इसलिए बोलते हैं आटा गीला हो गया, ये नहीं बोलते हैं आटा गीली हो गई, ऐसा बोले हैं कभी नहीं, आटा गीला हो गया। तो कभी भी लिंग पहचानना हो किसी शब्द का तो सेंटेंस बोलिए उससे रिलेटेड जो एकदम परफेक्ट हो। अब चलिए, ये भी 2022 का ही है, 9 नंबर क्वेश्चन से। नेक्स्ट पेज। पंख शब्द है, तो आपको पता होना चाहिए पंख क्या है, संस्कृत का हूबहू शब्द है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, अर्थात यह तत्सम है। चौराहा शब्द कौन सा समास है, तो द्विगु समास। जिसमें संख्या रहता है उसे द्विगु समास कहते हैं, संख्यावाचक। अगर आप समास नहीं पढ़े हैं तो मैं सिर्फ 4 शॉर्ट्स वीडियो यूट्यूब शॉर्ट्स जो होता है उसमें पूरा समास खत्म कर दिया हूँ, तो एग्जाम के लिए फटाफट रिवीजन होगा। अगर आप समास नहीं पढ़े हैं तो उस 4 शॉर्ट्स को देख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। लिंक लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में चेक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं, तो ईश्वर पेटलीकर यहाँ हो जाएगा गुजरात का। चलिए आगे बढ़ते हैं। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है, तो धरती कब तक घूमेगी ये कहानी हो जाएगा सामाजिक कहानी है। ये आप पढ़े होंगे, ये सारा छोटा सा जो बुक आता है उससे रिलेटेड है। ये हिंदी का आपका 2 पुस्तक है, आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले दिन सीता ने क्या किया, तो अगले दिन सीता ने क्या किया, इसका आंसर हो जाएगा अपने घर को छोड़ दिया। चलिए, पापत्ती बेहोश क्यों पड़ गई, तो पापत्ती क्यों बेहोश पड़ गई, तो इसका आंसर हो जाएगा तेज बुखार के कारण। चलिए आगे। मंगू कब से पागल है, तो मंगू है आपका डी नंबर, यानी जन्म से ही पागल है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा बांध कर रखा जाता था। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी डॉक्टर से। चलिए आगे। लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई, तो लक्ष्मी इसका आंसर हो जाएगा गुहाल में। विल्ली अस्पताल में डॉक्टरों से कहाँ के डॉक्टर ने पापत्ती को लेकर मदुरै जाने को कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा गांव के। उदय शब्द का विशेषण है डी, यानी उदित। पानी शब्द कौन सी संज्ञा है, तो पानी हो जाएगा द्रववाचक संज्ञा। कोई भी लिक्विड रहे, तेल रहे, पानी रहे, सोना रहे, सब क्या हो जाएगा द्रववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद है पितझोर प्लस अंबर। संयोग शब्द का विलोम है, इसका आंसर हो जाएगा सबल। वियोग नहीं मार दीजिएगा, क्योंकि संयोग और वियोग मतलब क्या होता है, अलग होना, और अलग होने का उल्टा संयोग। तो संयोग का मतलब क्या होता है, बाई चांस संयोग से ये चीज़ हो गया, तो संयोग और वियोग कहीं से एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा अपादान। क्यों, क्योंकि अपादान में भी से का विभक्ति होता है, लेकिन एक वस्तु से दूसरी वस्तु अलग होती जाती है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, तो अपादान से इस तरह से का प्रयोग होगा, और करण में जो से होगा उसमें माध्यम के लिए होगा। जैसे वह कलम से लिखता है, इसका हो जाएगा करण कारक, लेकिन पेड़ से पत्ती गिरती है इस तरह का वाक्य में हो जाएगा अपादान कारक। चलिए,
श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ है? तो श्रीनिवास जी का जन्म आपका हो गया है कोलार कर्नाटक में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा? मंगम्मा ने कहा ऐसा। तुरई के फूल किस तरह खिल खिलाकर हंसते हैं, लोग सहसा मुझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो ये इसका 28 नंबर का हो जाएगा आंसर डी, ढाते विश्वास। तो ये कहानी बाढ़ के विषय में लिखा गया है। तो उम्मीद है आप ये सब पढ़े होंगे। ग्रामर तो मैं समझा देता हूँ क्योंकि ग्रामर कई बच्चों को नहीं आता है, लेकिन जो चैप्टर के अंदर का चीज़ है वो आप पढ़े हैं पूरे साल। तो ये वीडियो है क्वेश्चन को कवर करने को लेके, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? ए, ढलई बांध की। ये भी ढहते विश्वास कहानी का प्रश्न है। मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गौशाले की। जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द है, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए जो लिया गया है, जो पर के अधीन है यानी पराधीन, यानी जो दूसरे पे पूरी डिपेंडेंट है, खुद से वो कुछ नहीं कर सकता, उसको क्या बोलते हैं? पराधीन, यानी जो दूसरे पे अधीन है। चलिए, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है हानि पहुंचाने के लिए यत्न करना। आप इसको ऑप्शन छाट के भी बना सकते हैं, क्योंकि बेफिक्र होना किसी एंगल से नहीं हो सकता, खूब याद रखना ये भी नहीं हो सकता, शाहजहां भी नहीं होगा, तो बच गया सी। छह शब्द का उच्चारण किस चीज़ से होता है? तो 33 नंबर प्रश्न है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा दंत। आप हमेशा ये बात याद रखिए, इस तरह का जो प्रश्न होता है उसको आप बोल के नहीं पता कर सकते। मतलब आप बोलेंगे छह तो इसमें दांत है कि जीभ है कि तालू है, आपको कभी खुद से पता नहीं चल सकता। इसको आपको रटना ही होगा जो किसको किस चीज़ से बोलते हैं। तो इसमें कभी भी अपना लॉजिक नहीं लगाएगा, छोड़ दीजिएगा अगर नहीं आता है तो, क्योंकि अच्छा खासा ऑप्शन मिलता है आपको छोड़ने का। महजस्वी का संधि विच्छेद है महा प्लस ओजस्वी। तो कहाँ गया ऑप्शन? ये रहा ए में, ये चीज़ लिखा हुआ है। तो महा जो ओजस्वी मतलब जो बहुत ज़्यादा ओजस्वी है, यानी जिसके अंदर बहुत सारा ओज है, तो वो महा भी हो जाएगा। चलिए, निम्न में से शुद्ध शब्द है। तो ये तो तत्व भी अपने आप में शुद्ध शब्द है, गुणी भी शुद्ध है। पता नहीं ये क्वेश्चन ही गलत है, तो इसको छोड़ दीजिए। गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा है? तो गिरोह शब्द समूहवाचक संज्ञा है। तो बोलते मेरे गिरोह में तुम आ जाओ, मतलब गिरोह मतलब एक गैंग एक तरह से आप बोल सकते हैं। तो ये क्या समूहवाचक? नारी शब्द है, तो नारी शब्द अपने आप में स्त्रीलिंग, तो कोई भी बता देगा। घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? तो अपादान कारक मैंने अभी बताया, से अपादान से अलग हो रहा है एक वस्तु दूसरे वस्तु से, तो इसका से हो जाएगा, यानी बी अपादान। वह देखता है किस काल का उदाहरण है? जैसे ही हा आ गया मतलब वर्तमान काल, है आ गया मतलब आंख बंद करके वर्तमान काल। विमुख शब्द का उपसर्ग है, तो उपसर्ग तो पहले आता है, तो वी हो गया। मैं आप ही चला आता था, इस सर्वनाम का उदाहरण, यह सर्वनाम किस चीज़ का उदाहरण है? तो निजवाचक, यानी निजता का बोध हो रहा है यहाँ। 3 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? तो 3 दिन, जैसे यहाँ संख्या आ गया तो संख्यावाचक विशेषण, यानी संख्या है ना 3 दिन, तो संख्यावाचक। परिजन शब्द का उपसर्ग है, तो आप याद रखें पर आप सब अनु अब निस्निर यह सब जितना होता है सब उपसर्ग होता है, यानी परी इसका उपसर्ग हो जाएगा, पौ नहीं होगा। चलिए, बुढ़िया शब्द का प्रत्यय है, तो क्योंकि बुढ़िया तो इसका इया हो जाएगा, डी नंबर। तो ये कंफ्यूज कर सकता है, या होगा या इया, तो हमेशा याद रखिए या रहे तो उसको इया करते, बुढ़िया, क्योंकि बुढ़िया मतलब हर्ष ईकार है ना, तो हर्ष ईकार के कारण क्या हो जाएगा? इया हो जाएगा। अगर बढ़िया रहता तो सिर्फ या होता है इसका आंसर। तो आप समझ रहे हैं हर्ष ईकार के कारण ई आ गया। तो भाई बहन शब्द कौन सा समास है? तो भाई और बहन, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। मैं आपको ट्रिक भी सिखाया था कि जिसके बीच योजक चिन्ह रहे वो द्वंद्व समास होता है, और भाई और बहन में द्वंद्व तो होता ही है। कलंक शब्द का विशेषण है, तो कलंकित, इसका आंसर हो जाएगा 46 का ए। उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये सी सरल वाक्य, हालांकि इसमें मुझे डाउट लग रहा है ये सरल वाक्य, ये मिश्र वाक्य भी हो सकता है, तो आप इसको देख लीजिए। पता नहीं आंसर में तो सी दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक के, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है इसका आंसर सी होगा।
तो चलिए इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो इनमें से शुद्ध वाक्य को पहचान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। बाकी वाक्यों को देखते हैं। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, ऐसा नहीं हो, ये गलत है। तुम्हारा कहना यह मेरे लिए बड़ी बात होगी, ये भी गलत है। तुम्हारा कहना मेरे लिए यह बड़ी बात होगी, ये भी गलती है। तो ए आंसर सबसे सटीक है, ए ऑप्शन। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संज्ञा पदबंध। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है, हो जाएगा पट। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, इसका आंसर हो जाएगा बी। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, मिट्टी से। ये प्रश्न काफ़ी विचित्र तरीके का है, इसमें क्या करना है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो मिट्टी से चलिए। चक्रव्यूह किसकी रचना है? कुंवर नारायण की रचना है। तो ये सीधा सीधा प्रश्न नहीं है, आपके चैप्टर में कोई चक्रव्यूह नाम का पाठ नहीं है। लेखक परिचय के अंदर जो रहता है वहाँ से ये सब प्रश्न लिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कवित्री अनामिका के पिता का नाम था? तो सी हो जाएगा श्याम नंदन किशोर। घड़े से लुढ़कता हुआ उसका घ पर आकार थमक जाता है, तो आकार किस पे थमकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ड पर। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता की रचनाकार कौन है? तो लौट कर फिर आऊँगा वीरेंद्र डंगवाल की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इसका आंसर ए दिखा रहा है वहाँ पे, पता नहीं, ए तो मुझे नहीं लग रहा है, आप देख लीजिएगा बुक में, वैसे वीरेंद्र डंगवाल मेरे हिसाब से होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ भी लगेगा मैं आपको बता दूंगा इस तरह की चीज़ें। रेनर मारिया रिल्फे की काव्य शैली है? तो रेनर मारिया रिल्फे की कविता जो है मेरे बिना प्रभु, तो इससे यह प्रश्न लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, व्यंग्यात्मक। यहाँ व्यंग किया गया है कि जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे। ये क्या है? व्यंग है एक तरह का। कवि रेनर मारिया रिल्फे किसके चरणों के छाल पड़ जाने की बात करते हैं? तो वो अपने मानव के, यानी वो अपन बोलते हैं ना, जब मेरे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, मेरे मतलब मानव के, क्योंकि वो एक मानव के रूप में प्रभु के सामने खड़े हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मेरे बिना प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है? तो इसका सुमित्रा नंदन पंत नहीं होगा, अनामिका नहीं होगा, जीवनानंद दास द्वारा या फिर धर्मवीर भारती द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी धर्मवीर भारती द्वारा। चलिए आगे। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इटलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये पंक्ति किससे लिया गया है? तो जनतंत्र का जन्म, बहुत ही शानदार कविता रामधारी सिंह दिनकर का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को, ये तो कोई भी बता देगा। सेन साहब के 5 लड़कियां कैसी थी? तो 5 लड़कियां क्या थी सेन साहब के? समझदार थी, एकदम सुशील थी। और उसका जो बेटा था वो था एकदम खतरनाक। तो 62 का आंसर हो जाएगा डी। यूनान व रोम की संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? तो संस्कृत भाषा और साहित्य, उर्दू साहित्य, जर्मन भाषा और साहित्य, रूसी भाषा और साहित्य। तो संस्कृत भाषा और साहित्य। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? तो इच्छा का नहीं, सफलता का नहीं, असफलता का नहीं, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो सबको पता है, देवनागरी। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? अमरकांत की रचना। लेखक के पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए हुए थे? तो ये रविवार को आए हुए थे। ये कहानी वो नौकर वाला जो कहानी था, बहादुर। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? तो इस तरह का प्रश्न तो आपके लिए काफ़ी कठिन होगा, मुझे ये पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए
उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति। देखिए अभिनयों में नहीं हो सकता है क्योंकि वो अलग तरह का रचना है। उसमें फ्रांस के रोन नदी के किनारे एक बसा शहर के बारे में बताया हुआ है, तो ये तो होगा नहीं। नौबत खाने की इबादत, इसमें भी बिस्मिल्लाह खां के बारे में दिया हुआ है, तो इससे भी कोई मिलता जुलता लाइन नहीं है। परंपरा का मूल्यांकन और शिक्षा और संस्कृति, इस दोनों में आपको डाउट हो सकता है, तो आपको याद रख लेना है कि ये शिक्षा और संस्कृति से लिया गया है। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था बी चुन्नूलाल। ध का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी तालु। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है संयुक्त ध्वनि। संयुक्त से आप संयुक्त लगा दीजिएगा। चलिए, नाविक शब्द का संधि विच्छेद है ए, नौ जोड़ एक, तो नौ मतलब नाव, तो 9 + 1 नाविक। चलिए, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द आपको बताना है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो हासिल नहीं होता, हासिल होता है चंद बिंदु। हितैषी, सौहार्द, हिंसा, तो यहाँ पे हो जाएगा सौहार्द, ये सही है। निम्न चिन्हों में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो योजक चिन्ह ये होता है जो कि द्वंद्व समास के शब्दों के बीच लगा रहता है। अक्टूबर शब्द कौन सी संज्ञा है? तो अक्टूबर शब्द हो जाएगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये महीने का नाम है बस। अगर महीना रहता तो वो हो जाता जातिवाचक, तो अक्टूबर हो गया व्यक्तिवाचक। सुख शब्द कौन सा लिंग है? तो सुख मिलता है या सुख मिलती है, तो सुख मिलता है तो पुल्लिंग हो जाएगा। लिंग सबसे आसान चीज़ है, लेकिन बच्चों को ये बहुत गलत तरीके से पढ़ाया जाता है। उसमें बताया जाता है कि जिस शब्द के अंत में ये रहे वो ये उसका लिंग ये होगा, और अपवाद में ढेर सारा लिख देता है। मतलब उस रूल के जो रूल बताया जाता है उसका एग्जाम्पल से ज़्यादा तो उसका अपवाद होता है। उस तरीके से पढ़ने से बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है। लिंग को समझने के लिए आपको शब्द से वाक्य बना लेना होगा और उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। कभी भी रूल वगैरह के चक्कर में मत पड़िए लिंग वाले टॉपिक में। लोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण है? तो लोगों ने चोर को मारा, तो कर्म को, तो यहाँ पे कर्म कारक होगा। कर्ता ने कर्म को। भिक्षा शब्द है, तो भिक्षा शब्द पूरी संस्कृत का शब्द है, तो ये तत्सम हो जाएगा। और भीख रहता तो तद्भव हो जाता। बाघ शब्द का स्त्री रूप है, स्त्रीलिंग रूप है बाघिन। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो इसके पिता ने तो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि पिता तो पहले ही मर गए होंगे गुरु नानक से भी पहले। गुरु नानक तो बूढ़े थे। मुगल सम्राट बाबर ने, तो बाबर ये सब काम कभी नहीं कर सकते क्योंकि खुद मुस्लिम था वो। इसकी माता ने या फिर गुरु अर्जुन देव ने, तो माता भी नहीं कर सकती तो बच गए गुरु अर्जुन देव, तो वही हो जाएंगे। वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो वाणी राम नाम के बिना विष के समान हो जाता है। इसका आंसर दुर्गुणों से भी विष के समान हो सकती है और राम नाम के बिना भी। तो इसका आंसर तो दोनों होगा। ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए? तो कबीर खान बी यानी पठान राजवंश में उत्पन्न हुए। देखिए ये वाक्य पढ़ के ही आपको लग जाएगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया। हमारी नींद नहीं हो सकता, ये होगा प्रेम अयनी श्री राधिका, क्योंकि इस तरह का कठिन कठिन वाक्य इसी कविता में। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? मतलब घनानंद में किसकी रचना की जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा सेवैया और धनाक्षरी। अगला है विरह लीला किसकी रचना है? तो घनानंद की या प्रेमघन की या रसखान की या गुरु नानक की? तो ये हो जाएगा घनानंद की। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी प्रेमघन सर्वस्व। युगवाणी किसकी काव्य कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी सुमित्रानंदन पंत की। चलिए 89 पर चलते हैं। सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? तो सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य ने आध्यात्म की ओर अग्रसर किया, क्योंकि मानव ही एकमात्र जीव है जो आध्यात्म में लगा रहता है, आध्यात्म करता है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह कविता किसकी पंक्ति है? तो जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर।
विलनव और आविन्यो के बीच कौन सी नदी है? तो रोन नदी। चैप्टर की शुरुआत में बताया गया है कि आविन्यो दक्षिण प्रांत के रोन नदी के किनारे एक बसा पुराना खंडहर है। तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा 91 का ए। तो विनोद कुमार शुक्ला का जन्म हो गया आपका 1 जनवरी 1937 को। तो मछली छीनने का कोशिश कौन कर रहा था? पिताजी नहीं होगा, दीदी नहीं होगा, संतू नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए, ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यतेंद्र मिश्र का। अरबी देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिनमें नाड़ी रीढ़ होती है उसे क्या कहते हैं? नए नए कहते हैं अरबी भाषा में उसे। गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? तो इसको कोई भी बता देगा, 2 अक्टूबर गांधी जयंती। चलिए, मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। यह किसका विचार है? तो यह महात्मा गांधी का विचार है। चरित्र निर्माण पे सबसे ज़्यादा बल अगर कोई देते थे तो वो गांधी जी देते थे। इसका गांधी हो जाए, जहाँ भी जाति वगैरह रहे उसको भीमराव अम्बेडकर मार दीजिए, और चरित्र वगैरह रहे तो महात्मा गांधी को मार दीजिए। काशी में मरण भी माना गया है। काशी में मरण भी माना गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंगल। यानी काशी में अगर कोई मरता है तो वो काफ़ी मंगल। बाकी सारा वर्ड देखिए निगेटिव है। इस तरह का प्रश्न बनाते वक्त देख लीजिए। अमंगल ये भी निगेटिव वर्ड है, कठिन निगेटिव वर्ड है, अशुद्ध ये भी नकारात्मक निगेटिव, मंगल ही एकमात्र अच्छा है क्योंकि काशी एक अच्छा जगह है तो उसके बारे में अच्छा बात ही रहेगा। तो इस तरह से आप लिंक कर सकते हैं चीज़ों को, अगर आपको नहीं पता है फिर भी। यतेंद्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस भाषा में किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यार जुलाहे। आप सब गुलजार को तो जानते होंगे, ये काफ़ी बहुत अच्छे गीतकार हैं, नज़्म वगैरह लिखते हैं ये। और 100 नंबर और आखिरी प्रश्न, मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पिताजी। लिए प्रथम पाली खत्म हो गया इस प्रश्न के साथ ही। अब द्वितीय पाली में एंटर करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। और चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसमें निबंध कहा गया है लिखने के लिए चारों में से किसी एक विषय पे, लेकिन यहाँ पे आपको अपने मन से नहीं बल्कि भूमिका और जो भी पैराग्राफ दिया गया है मतलब उसको सेक्शन वाइज बांट के लिखना है। निबंध को बहुत ही शानदार 250 से 300 शब्दों में अगर आप लिखेंगे तो ही आपको 10 नंबर मिलेगा। इस बुक में जो निबंध दिया हुआ है सॉल्यूशन के रूप में वो बहुत बेकार तरीके से धारा प्रवाह लिख दिया गया है। उसमें सेक्शन वाइज उसको पैराग्राफ वाइज नहीं बांटा गया है, इसलिए मैं आपको इस बुक का फोटो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इसका प्रबंध जरूर करूंगा कि आपको निबंध में कैसे अच्छा नंबर लाना है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए, अब यहाँ पे कहा गया है कि आपको प्रधानाध्यापक को या तो एक आवेदन पत्र लिखना है या नहीं तो बाढ़ की समस्या के बीच 2 मित्रों के बीच संवाद लिखना है, या 2 छात्रों के बीच छात्रों के बीच संवाद लिखना है। तो इस तरह का प्रश्न आता है, आपको हमेशा या तो आवेदन पत्र रहेगा या तो चिट्ठी रहेगा, या नहीं तो आवेदन पत्र या फिर संवाद रहेगा। मतलब इस तीनों में से किसी 2 टॉपिक पे रहता है। तो ये इसका भी बहुत बढ़िया से फॉर्मेट होना चाहिए। तो इसका भी बुक में नहीं अच्छा से दिया हुआ है तो नहीं बताऊंगा मैं। अगर आपको नहीं आता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, वीडियो आपके लिए हाजिर हो जाएगा। अब चलिए 20 से 30 शब्दों में आपको क्वेश्चन आंसर बताना है निम्नलिखित में से किसी 5 का। तो इसका भी बस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंसर मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर, लेकिन आपके लिए अच्छा होगा अगर आप अपने नोटबुक से ही, अपना नोट से ही याद करें या फिर अपने सर के। चलिए, नीचे संक्षेपण दिया गया है, ध्यान से देखिए 6ठे नंबर पे। तो उसको भी आपको कर लेना होगा 5 नंबर का। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, आपको सिखा दिया जाएगा। अब चलिए सॉल्यूशन आपको मैं दिखा देता हूँ। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, अब जूम करके आराम से पढ़ लीजिएगा घर पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है। चलिए कम से कम लाइक कर दीजिए वीडियो को।